चैनल सुंदर बेल क्लासेस। आप सभी लोगों का मेरे चैनल सुंदर बेल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बोर्ड का 12th बोर्ड का और 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेनली 12th का ही कर रहे हैं हम लोग। इसके पहले जो अपलोडिंग वीडियो मिला होगा दीपावली के शुभ अवसर पर, वो आपको n डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म मिला होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म को कैसे फैक्टराइज करते हैं वो मिला होगा। एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे फैक्टराइज का ही जो बहुत कम लोगों को पता होता है, बहुत कम स्टूडेंट को या टीचर को भी नहीं पता होता है, नहीं उस पर ध्यान देते हैं। वो चीज़ मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। और आज का वीडियो जो हमारा है इस दीपावली के शुभ अवसर पर ही, जबकि कल ही दीपावली हुआ है 14 नवंबर 2020 और आज 15 नवंबर 2020 है, जो बिहार में इसको गोधन के नाम से जानते हैं, गोधन के पर्व आज मनाते हैं। और ये आपका गोवर्धन पूजा भी आज ही है और कल भैया दूज है ना। तो आपका बिलेटेड दीपावली की आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आज का गोवर्धन पूजा, गोधन और कल का भैया दूज और आने वाले 20 नवंबर एंड 21 को हिंदू का सबसे, खास करके बिहार के वासियों को सबसे बड़ा महापर्व छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। यानी मैं आपका टीचर संजय सिंह वर्मा, संजय सर की तरफ से। और जिस तरह से हमारे देश में दीपावली को हर्षोल्लास से मनाया गया, आने वाले त्यौहार या जो बिहार में या बिहार के लोग जहाँ भी रहते हैं, दिल्ली हो, पंजाब हो या कोलकाता हो, मुंबई हो, हर जगह अपना छठ पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। क्योंकि छठ पर्व जो होता है बहुत ही एक पवित्र का सबसे ज़्यादा पवित्र पर्व जो आपका है, इसे बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ता है, वो छठ पर्व भी है। इसे ज़्यादा कोई भी पवित्र पर्व नहीं है और बहुत बड़ा पर्व माना गया इसको, जिसमें सूर्य देव का अर्घ देना पड़ता है, कई दिन उपवास भी रहना पड़ता है, जो व्रती होते हैं, जो व्रती होते हैं, जो व्रत रखते हैं। ठीक है, ये तो बात की बात है। लेकिन हम लोग अभी जो पढ़ते हैं, आज जो बताने जा रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन, जो कि ये पार्ट नंबर आप 5 नहीं, 5 तो पहले आपके पास चला गया होगा नोटिफिकेशन। ये हमारा ये 6 है, छठा वीडियो आपका डिफ्रेंशिएशन का है। मैं इसके पहले चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, मैं छोटा से बड़ा तक क्वेश्चन लेके। लेकिन आज जो बताने जा रहा हूँ एक बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, वो ये आपका एक यूनिक आज बताने जा रहा हूँ, वो आप आइए ध्यान से देखिए हमारे साथ। आइए चलिए, मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये देखिए क्या कि y इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा x, इसके बाद फिर अंडर रूट x, इसके बाद फिर अंडर रूट x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर करते करते ऐसे कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन तक, इन्फिनिटी तक, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। ये भी हमारे टर्म मल्टीप्लाई में आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है ना, ये बड़ा हो सकता है, आप मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है। मैं प्लस वाले भी बताऊंगा, माइनस वाले भी बताऊंगा, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी ऐसा इन्फिनिटी तक होगा वही बताऊंगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जो छोटा सा एक अलजेब्रिक फॉर्म लिया हूँ मैं, ये बड़े हो सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। आप आइए, इसके लिए पूरी वीडियो आपको देखना पड़ेगा कि बीच में क्या क्या मैं आज बताने जा रहा हूँ, उसको देखिए। ठीक है, आइए देखिए। आप देखिए क्या है यहाँ पर, क्या पता है कि भाई अंडर रूट लास्ट में क्या अंडर रूट है, जहाँ भी लास्ट होगा भाई इन्फिनिटी तक है, अनंत तक है, तो कहीं भी तो लास्ट होगा ना कि अंडर रूट एक्स रहेगा कहीं भी, और ये मल्टीप्लाई में है सब टर्म, समझ रहे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं ये बताने जा रहा हूँ भाई लास्ट में आप जब देख रहे हैं कि अंडर रूट क्या है आपका एक्स ही है, जहाँ भी लास्ट होगा वहाँ पर यही रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया ये आपका वाई है
है ना। तो मैं आप क्या करोगे कि यहीं पर y ले लोगे, यानी जब सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या लेंगे कि y इक्वल टू, है ना, अंडर रूट में रहेगा x और मल्टीप्लाई में है, इसलिए यहाँ क्या ले लेंगे, ये अंडर रूट x को y ले लेना है। ऐसे सिंपल है, देखने में तो लग रहा है अजीब सा लग रहा है ना, देखिए कितना सिंपल होता है। अगर ये प्लस होता तो यहाँ प्लस लेता मैं, अगर ये टर्म यहाँ पर हमेशा माइनस होता तो माइनस लेते हम, और डिवाइड होते तो डिवाइड लेते, जो रहेगा वही ले लेना हमने। समझ आया? तो चलिए आप देखिए, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है। ये अंडर रूट को आपको हटाना है, आप यहाँ से भी इसको डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हो, थोड़ा टफ होगा, आसान करेंगे कि नंबर तो ही लेना है। और ये बता दो आपको कि पता है नंबर कितना है इसके मिलेंगे, ये 4 मार्क्स के आपका हमेशा आता रहा है, ये 4 नंबर का आता है। देखिए आप समझ रहे, सीबीएसई बोर्ड में भी 4 नंबर का इस टाइप का आता रहा है। चलिए तो हम इसके लिए क्या कर देंगे, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ बचेगा एक्स वाई। अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेरिवेट करेंगे हम लोग, है ना। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू साइड हो गया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमने मेनली क्या आपको, मेनली जो फाइंड करना आपको डी वाई अपॉन क्या डी एक्स फाइंड करना, ये चीज फाइंड करना आपको, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा। चलिए क्या हो जाएगा, 2y, अच्छे रूल लगाओगे y में तो डी वाई अपॉन डी एक्स। सब बताने की या डिप्ली नहीं है, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ डिप्ली, इसमें प्रोडक्ट रूल तो पता है, पहले आपके एक्स का यू का करोगे, प्रोडक्ट रूल आपको पता होगा, वाई ऐसे रहेंगे एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज एंड आपका वी यानी वाई, क्योंकि पता है यू और वी हमने फॉर्मूला पहले बता रखा है, आप पीछे हमारे वीडियो देखिए और वहाँ समझिए आप। चलिए तो वाई हमारा डी वाई अपन डी एक्स यहाँ भी है, डी वाई अपन डी एक्स यहाँ भी है, इन दोनों को एक साथ करना है। तो क्या करेंगे भाई, तो 2y डी वाई अपन डी एक्स, इसको इधर लगाइए माइनस एक्स डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा, है ना। और पता है जब हमने एक लाइन नहीं लिखा, क्योंकि इस x का डिफरेंशिएशन कितना 1 होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे होता है वो मैंने बता रखा है आपको, समझिए पीछे वीडियो देखिए हमारी, सिर्फ y बचा है हमारा, तो सिर्फ y रहने दीजिए, है ना। आइए यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ पर डी वाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, डी वाई डी एक्स क्या बचेगा ब्रैकेट में 2y, अब माइनस कितना है, ये x है, ध्यान दे रहे हैं, 2y बचा, यहाँ से देख बचा है ना। अब क्या होगा आगे, ये y है, समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो अब डी वाई डी एक्स फाइंड करना, आपको क्या करोगे, कैसे होगा, y अपॉन 2y, ये मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो 2y माइनस क्या होगा x, बस ये आपका आंसर हो चुका है ना। ये आपका डिफरेंशिएशन हुआ है, जो इस फॉर्म में होगा इसका डिफरेंशिएशन आपके सामने इस तरह से हो गया। आइए मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूं, आपके सामने लेता हूं। आइए ये देखिए, ये मान लीजिए कि अब साइन के फॉर्म में होगा, क्या होगा साइन, मान लेता है ऐसा, ये क्वेश्चन हमारे पास 2 है। चलिए y दिया हुआ है इक्वल टू क्या है, अंडर रूट साइन एक्स है, फिर अंडर रूट क्या है साइन एक्स है, फिर इसके में अंडर रूट क्या है साइन एक्स है, इस तरह से कहा था इन्फिनिटी तक है। कुछ नहीं दोस्त, सिर्फ जहाँ एक्स था वहाँ पर साइन एक्स है, बस इतनी है ना। सेम सॉल्यूशन है, ऐसे ही यहाँ पर आप जो है मैं लिखा था वैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि लास्ट में कहीं ना कहीं एंड में आपको रहा होगा साइन अंडर रूट में रहा होगा, है ना। तो क्या ले लेंगे हम, तो हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कितना y, बस सिंपल सी बात है। सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, जो यहाँ प्रोसेस था उसी प्रोसेस को अप्लाई कर देना है। आइए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग वाई स्क्वेयर, ठीक है, और इक्वल टू
स्क्वायर करते ही रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, समझ रहे यहाँ पर। और प्लस तो नहीं था हमारे पास, प्लस कैसे आ गया, सिर्फ मल्टीप्लाई में, अभी प्लस वाला हमने नहीं लिया है तो सिर्फ मल्टीप्लाई रहेगा, अभी प्लस वाला लेंगे हम, मतलब ये अलग होगा और वाई यहाँ पर है मल्टीप्लाई में ऐसे, है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ भी दो फंक्शन है ना, एज ये यू हो गया तो एज क्या है भी, आपको मेथड चलो मैंने यहाँ नहीं लिखा था, प्रोडक्ट रूल में यहाँ लिखता हूँ कि यू डैश जब होता है तो क्या होता है, यू डैश वी प्लस यू वी डैश, है ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। चलिए डीपली पढ़ना है तो आप जाइए हमारे वीडियो देखिए, अपलोडिंग वीडियो है, आप सर्च करिए सुंदर बेल क्लासेस पर। चलिए अब हम करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट कहाँ पर, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स करना है, वाई नहीं, तो क्या हो जाएगा 2y और dy पर कितना dx, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्रोडक्ट रूल आएगा। चलिए यू मान लो साइन एक्स, कुछ किसी को यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, y को यह कर लो, चलिए देखिए तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ पर कि वाई स्क्वेयर 2y चेन रूल से dy पर dx, हमने लिखा है u को पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इट इज y रह गया, प्लस साइन एक्स इट इज एंड dy पर dx, क्योंकि आप करोगे y का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। आइए 2y चलते रहेगा ये और डॉट dy अपॉन dx, साइन का क्या होता है cos x, है ना, cos x डिफरेंशिएशन हो गया, और ये y साइन x यहाँ भी रहेगा ऐसे ही, और dy पर क्या हो गया dx हो गया, ये लीजिए। अब इस dy dx को इस यहाँ लाइए, लेफ्ट लाएंगे राइट से, क्योंकि इनको हमने साथ करना है, dy पर dx वाले टर्म को साथ करना है, ये लीजिए, हो गया ना, इक्वल टू इसको जहाँ था ये अपने घर में रहेगा, यानी ये राइट में रहेगा, यहाँ से कॉमन लीजिए, dy पर dx कॉमन लीजिए, तो क्या रहेगा 2y माइनस कितना साइन एक्स, देखिए ना जहाँ पे x रहा था अब क्या है साइन एक्स, बाकी सब वही है ना, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू cos x है ना, और इंटू में क्या y है, तो y है लिख दूँ मैं, देखिए यहाँ पर क्या y था, है ना, क्योंकि यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया था, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर साइन एक्स था, इसलिए साइन x का डिफरेंशिएशन cos x आ रहा है, समझ रहे यहाँ पर, है ना। और अब क्या करेंगे हम dy पर dx, तो क्या बन गया y cos x अपॉन क्या 2y माइनस क्या साइन x, है ना, ये आपका हमारा क्या हो गई, हमारे पास ये आंसर हो चुका है ना। देखिए सेम है, आप दोनों को मिलाइए, यहाँ y है और साथ में जो एक टर्म था x वाला का डिफरेंशिएशन यहाँ आया हुआ है, और नीचे में हमेशा 2y और माइनस में क्या है जो एक टर्म था x आया हुआ है, यहाँ पे देखिए जो टर्म था x आया हुआ है ना। तो आप इसको कह सकते हैं कि भाई इस टाइप का कोई भी अगर रहेगा तो देखिए ट्रिक्स बन गया, इस टाइप का कोई भी रहेगा तो ट्रिक्स बन जाएगा, और इस ट्रिक्स को मैं कहाँ लिख दूँ आपको, तो यहाँ लिख दूँ, आइए ये ट्रिक्स बन गया, देखिए कि जब भी ऐसा निकालेंगे हम डिवाइड डेट्स निकालेंगे, इस टाइप का कोई मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन होगा तो क्या लिख देना है आपको कि आंसर लिख देना है y और डिफरेंशिएशन करना है किसका u का, जो फर्स्ट टर्म है आपको, जो y वाले छोड़ के y टर्म छोड़ के उसको डिफरेंशिएशन करना है, और अपॉन में क्या कर देना है दोस्त, अपॉन में क्या कर देना है, तो आपने देखा 2y तो आना है, सब में आना है, और माइनस में आना है क्या जो u है, बिल्कुल सिर्फ u, जो भी u होगा वो आ जाना सिर्फ बिना u। तो आपने देखा कि आपके साथ में देखिए ट्रिक्स कैसे होता है, ट्रिक्स ऐसे बना देता है, ट्रिक्स कोई मेथड नहीं है ना, कोई नेचुरल मेथड नहीं है, ट्रिक्स है आपका एक मैथमेटिकल अप्रोच है। और इस तरह से जैसे मैं आपको सामने ये करने के बाद ट्रिक्स बना दिया, मैंने कहा कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, कोई भी अगर मल्टीप्लाई में है ऐसा, साइन हो, कोस हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, या फिर मैं कह रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल क्यों ना हो, कोई भी होगा, तो इस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये आपको y के y लिख देना है, और y के बाद जो आपका टर्म है जिसको u कहते हो फर्स्ट फंक्शन वो लिख दीजिए, y छोड़ के जो भी होगा वो फर्स्ट फंक्शन उसका कह लीजिए u, और अपॉन में उसका डिफरेंशिएशन करना है, अपॉन में 2y यानी जो y है वही 2y,
और माइनस में यू, यानी फर्स्ट फंक्शन जो था साथ में, जिसमें में साइन है तो साइन आ गया है, यहाँ एक्स था तो एक्स आ गया है, वो जो भी होगा यहाँ पर जो होगा वही वो आ जाना है। बिल्कुल ट्रिक्स बन गया है ना, देख रहे हैं कैसा ट्रिक्स बन रहा है। आइए मैं और भी इस टाइप का क्वेश्चन लेकर आता हूँ, इसको मल्टीप्लाई से चेंज करता हूँ प्लस या माइनस में। आइए आइए मैंने जो ट्रिक्स लिखा था अभी मैंने ट्रिक्स मिटाया नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर मैं थर्ड लेकर आता हूँ। चलिए मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ऐसा होता, ये होता, फिर मल्टीप्लाई में ये होता, फिर मल्टीप्लाई में ये होता है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक होता, इन्फिनिटी तक होता। तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप अगर निकालना चाहोगे तो आई वाई इक्वल टू है, तो आपका सोल्यूशन जो होगा इस फॉर्मूले से निकालोगे, ट्रिक्स से निकालोगे, तो बिल्कुल आपका 1 मिनट के अंदर में आपके पास आंसर होगा। क्या है भाई, तो वाई तो लिखना है और डिफरेंशिएशन करना किसका, जो सेकंड फंक्शन एक्स है उसका, और 2y लिखना है और माइनस क्या लिखना है भैया, एक्स लिखना है। तो आंसर आ गया ना आपका, इसका भी डिफरेंशिएशन एक्स होगा। ये लीजिए आंसर आ गया। जब ऑप्शन में आएगा तो आप इसको अप्लाई के लिए कर सकते हो, इसको इस ट्रिक को, आंसर हो गया। देख रहे हैं कितने जल्दी आपका इसका आंसर हो चुका है आपके सामने। और बाकी जहाँ तक इसका सब्जेक्टिव के लिए जो सोल्यूशन है, प्रोसेस है, तो अभी मैंने 2 क्वेश्चन प्रोसेस बताया, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल लेट करोगे, है ना। वाई लेट करोगे, फिर अंडर रूट आपका ई एक्स प्लस वाई होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, सेम ऐसे करेंगे। आप उन दोनों वीडियो को रिपीट करके देखते रहिए, देखिए समझिए और इसको भी सॉल्व करिए। मैंने ट्रिक्स आपको बना दिया। जो भी तो ट्रिक्स ऐसे बनता है दोस्तों, है ना, जो भी टीचर्स हैं या आप भी बना सकते हो, जिसको एक्सपीरियंस हो जाता है करते करते, वो ट्रिक्स किसी भी मैथ का ट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं अलग से अब टाइप नंबर अलग से ले चल रहा हूँ, नंबर 4। ध्यान दीजिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई y है और अंडर रूट में तो x है, लेकिन बीच में प्लस है। ये लीजिए, अब प्लस वाले सिस्टम है ना, ऐसे प्लस है अंडर रूट में और प्लस है, कहाँ तक है भाई, तो प्लस इन्फिनिटी तक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अभी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, इसका भी ट्रिक्स बनेगा आपके सामने। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो y में क्या दिख रहा है आपको कि भाई बार बार अंडर रूट एक्स प्लस हो जा रहा है ना। ये अंडर रूट जो आपका देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ भी यही तो है, यही चाहिए, इन्फिनिटी कहीं तो आएगा नहीं है, जैसे पहले बताया था मैंने सेम। तो इसका मतलब क्या होगा कि देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो गया कि अंडर रूट एक्स और प्लस क्या y, इसी रूट में ले लेना है बस। जो मल्टीप्लाई था वो प्लस हो गया, मर्जी माइनस हो जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायरिंग करिए बस बोथ साइड से विद रिस्पेक्ट टू, ये क्यों अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, सिर्फ स्क्वायरिंग बोथ साइड दोस्त। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट कटेगा और एक्स प्लस वाई, देन बस अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। सेम है, सब कुछ सेम है ना। डिफरेंशिएट कर देना आपको, डिफरेंशिएट कहाँ, अब लिखिए बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। देन वाई 2y, ओके 2y, और देन चेन रूल अप्लाई करोगे तो डिवाइड एक्स करना तो है, चेन रूल तो होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है जहाँ पर चेन रूल अप्लाई नहीं होता है। हर क्वेश्चन में आपको चेन रूल अप्लाई होता है। फर्क इतना है कि जहाँ एक्स है, एक्स का आंसर 1 आता है ना, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आता है, वहाँ दिखाते नहीं है। और यही है इसमें कि जब तक 1 आंसर ना आ जाए तब तक चेन रूल अप्लाई करते रहोगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर डिवाइड एक्स है। अब हमने करना क्या है कि आपको पता है कि एक्स फर्स्ट फंक्शन एक्स है, क्योंकि एज पता है आपको कि एज ये यू हो गया, एज क्या वी हो गया, है ना। तो क्या होना है कि डी एक्स अपॉन डी वाई और डॉट वाई रह गया प्लस, फिर एक्स एज टी रखना है और डी वाई अपन में क्या डी एक्स, बस। अब इसका आंसर लिख दीजिए। इसका होगा क्या पता आपको कि ये जो होगा 2y रहेगा और डी वाई डी सी रहेगा। डॉट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्स का तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ बचा कितना y, अब प्लस कितना एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। आइए इसको हम चलते हैं वहाँ पर, इसको इधर लाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आइए चलिए देखिए यहाँ पर 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको इधर लाएंगे उठा के, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा।
माइनस एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन क्या डी एक्स। ठीक है, ये रहेगा, ये आया। सिर्फ क्या रहेगा, वाई रहेगा, इक्वल टू कितना रहेगा, जो वाई है, ये देखिए आइए। तो इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे। बहुत आसान है जी, कुछ मुश्किल नहीं। देखिए ना, पहले जैसे आया तो कुछ ऐसे ही आएगा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। लेकिन थोड़ा सा एक गलती क्या हुआ दोस्त, इसमें गलती हुआ है। क्या गलती हुआ है, गलती ये हुआ है कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई क्यों हुआ, राइट। यहाँ तो प्लस में है दोस्त, तो इसमें ई और वी की भी कोई जरूरत नहीं, सॉरी इसके लिए, है ना। फ्लो में आपका मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया, यहाँ पर ये नहीं लगाना है, सिर्फ प्लस करना है दोस्त। तो क्या करना है, एक्स का क्या होता है, हमने लिख देना, चलिए ऐसे लिखे डी एक्स अपॉन में डी वाई, हाँ डी एक्स, ठीक है। और प्लस है ये, तो डी वाई अपन क्या होगा, डी एक्स ओनली, ओके। तो ये 1 और ये प्लस क्या रहेगा यहाँ पर, डी वाई अपन डी एक्स, है ना। अब यहाँ चलेंगे हम लोग, इसको भी मिटाना पड़ेगा। अब यहाँ चलेंगे हम लोग, ये लीजिए, इसके लिए बहुत गलती मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी गलती हुई हमसे, है ना, फ्लो में, ओके। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए टीचर से दोस्त, नहीं होना चाहिए। चलिए इसको भी इधर लाएंगे हम लोग, तो क्या होना चाहिए, 2y और साथ में क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल टू क्या यहाँ पर है, 1 है, तो 1 रहेगा यहाँ पर, है ना, 1, सिर्फ 1 देखिए, ओके। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन लीजिए, है ना। और क्या ब्रैकेट में बचेगा, ब्रैकेट में 2y और -1 इक्वल टू 1। अब ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड कर दीजिए, है, नीचे जाके इसको पटक दीजिए, ये लीजिए, है ना, इसको नीचे पटक देंगे इसको, 1 अपॉन 2y माइनस कितना 1। यस, आपके पास क्या आंसर हो चुका है दोस्त, ये आंसर आपका हो चुका है, देख रहे हैं, ये आंसर हो चुका है। अब ऐसे क्वेश्चन मैंने ऐसे करता हूँ कि एक आध और लेके और फिर आपको ट्रिक्स बनाता हूँ ऐसे, तो इस ट्रिक्स को मैं मिटा दूँ, देखिए, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई वाला था, है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, तो मैं सेम ऐसे ही एक और लेता हूँ, और ये जो आपका 1 है, यहाँ पर 1 है ये, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर मैं आपको फोर्थ लेता हूँ कि हमारे पास क्या है, y इक्वल टू क्या है, अंडर रूट साइन एक्स फिर प्लस अंडर रूट साइन एक्स फिर प्लस अंडर रूट साइन एक्स, अब प्लस डॉट कहाँ तक है, प्लस में इन्फिनिटी तक है। ये लीजिए, सेव करना है, आपको पता है सोल्यूशन क्यों हम लोग लेट करेंगे, फटाफट करते हैं, है ना। आइए, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन एक्स आप प्लस कितना y, ये लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बताइए आपको y कैसे लिया हमने, पता है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए। क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग करना, है ना, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू कट जाएगा, ये बचेगा साइन एक्स प्लस वाई। क्या अंतर है कि जहाँ दोस्त एक्स था, है ना, एक्स था, वहाँ वाई तो वाई रहेगा, खाली एक्स के यहाँ साइन एक्स हो गया, बस साइन एक्स है, कोस एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, टेन एक्स ले लो, कुछ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, है ना। ध्यान दीजिए, तो अब करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स with respect to x, 2y डिवाइड पर में dx, साइन एक्स का मैं डायरेक्ट कर दूँ यहाँ पर, तो साइन एक्स क्या होगा, कोस एक्स, ये टी डिवाइड हो जाएगा, हाँ सॉरी, चलो एक बार लिख देता हूँ आपको, फिर देखिए, फिर दोबारा गलती होने वाला था, वही ये dx प्लस क्या डिवाइड पर में dx। चलिए 2y और dy dx, साइन क्या होता है, cos, और y डिवाइड dx रहेगा यहाँ पर, इसको इधर लाइए, लेफ्ट मिलाएंगे तो dy dx माइनस डी यहाँ हो गया, और क्या हो गया है, cos x। चलिए dy पर dx क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे, तो क्या ब्रैकेट में बचेगा, 2y, ये 2
और माइनस कितना 1 इक्वल टू कितना cos x। बस नीचे पटक दीजिए इसको, है ना, नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dy अपॉन dx हो गया आपका cos x अपॉन -1। लीजिए आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, है ना, समझ रहे, ये आपका आंसर हो चुका है। तो देखिए इस प्लस वाले में ट्रिक्स क्या बन रहा है, आपने उसमें देखा था कि यहाँ पर x था, यहाँ x नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। तो आइए मैं इसको यहाँ पर आपको ट्रिक्स बता ही देता हूँ आपके सामने। मैं इस ट्रिक्स को फिर बनाता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपको प्लस में या माइनस में होगा तो भी, है ना, अगर माइनस में होगा तो भी, यहाँ प्लस में था तो और ये माइनस में होता तो यहाँ का प्लस होता है, बस अंतर इतना ही होगा, है ना। तो क्या होगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा कि आप देख रहे हैं कि cos x कहाँ से आया है। ये cos x आपको जो आया है वो कहाँ से आया दोस्त, देखना पड़ेगा हमने, क्योंकि पता है y के तो डिवाइड करके, तो cos x कहाँ से आया है, तो cos x आया है इसका डिफरेंशिएशन, और इसमें 1 आया था, इस वाले में कहाँ गया, यहाँ यह 1 आया था, यानी x का डिफरेंशिएशन इस x का, है ना। तो जो फंक्शन मेन है उसका डिफरेंशिएशन आना है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा कि भाई dy अपॉन dx जो हो रहा है, क्या आ रहा है, ये आपका डिफरेंशिएशन आ रहा है, जो फंक्शन है उसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा वहाँ पर, है ना। जो भी फंक्शन है आपका डिफरेंशिएशन आ जाए, यानी फंक्शन का लिख दिया मैंने, ये लीजिए, जो भी इक्वेशन है जो आपका फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन आना है dx और अपॉन में 2y माइनस कितना 1, बस हमेशा 2y माइनस 1 ही आएगा, कि जो फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए और 2y माइनस 1 कर दीजिए। मैं साथ में ही बता दूं कि अगर ये बीच में प्लस है और अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस होता, जब यहाँ माइनस होता ध्यान दीजिएगा तो यहाँ माइनस होता, तो यार आगे क्या बनेगा प्लस, बिल्कुल। तो आपको कहने मतलब क्या है कि अगर आपको ध्यान देना कि अगर प्लस है तो साइन नीचे -1 हो जाएगा, और अगर ये माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा +1। आपको याद रखना है कि जब फंक्शन में प्लस अगर है तो -1 आ रहा है, लेकिन जैसे ये माइनस होगा यहाँ +1 लिख देना है। ये ट्रिक्स भी आपको तैयार हो गया है, आइए, ठीक है। तो दोस्त ऐसे ट्रिक्स बनता है, ट्रिक्स कोई अलग नहीं होता है। आइए सामने, आपके सामने ये ट्रिक्स भी बना दिया मैंने, और ट्रिक्स का मतलब है कि विदिन 10 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को आपने देखा, या इसको भी आप जो हमने लिया, हमने इसको ए और ए भी लिया, तो विदिन 10 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो बाय ट्रिक्स। यानी अगर आपको एमसीक्यू में आया, ऑब्जेक्टिव आया, ऑब्जेक्टिव तो आना ही है, बिहार में 50% ऑब्जेक्टिव और सीबीएसई बोर्ड में भी 20% आ रहा है ना। तो अगर आया तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन ऐसे तो 4 नंबर का क्वेश्चन है ये सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। आइए आपके सामने और भी लेकर आता हूँ मैं, आइए क्वेश्चन नंबर मैं 5 लेकर आता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना 5 है ना, 5। मैंने कहा इसमें अगर एक्स भी है प्लस में या माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा कि एक्स का यहाँ डेरिवेटिव हो जाएगा, तो एक्स अपॉन 2y माइनस 1, और एक्स का अगर कोई पावर होता है तो उसका डेरिवेटिव यहाँ चेन रूल से आएगा, बस ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आइए, जैसे हमारे पास दिया कि y इक्वल टू आपका है ex, ऐसे है, फिर इसका पावर क्या है आपका, इसका पावर फिर ex है, ऐसे, फिर इसका पावर क्या है, फिर ex है, ऐसे चलता रह रहा है। और कहाँ तक जा रहा है भाई, तो ये भी आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है, पावर है सिर्फ जी, ये पावर है, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर है। तो क्या करेंगे, तो इसका भी सॉल्यूशन बहुत आसान है दोस्त। देखिए, क्योंकि पता है आपको यहाँ भी y इक्वल टू कितना x तो है, मेनली कहीं कहीं लास्ट तो होगा x, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, बस y इक्वल टू क्या हो जाएगा ex, इसका पावर कितना हो जाएगा y हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जब पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, बिल्कुल, है ना। बस आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करिए कहाँ पर, बोथ साइड से विद रिस्पेक्ट टू क्या x, समझ रहे हैं। पर देखिए कितना आसान है, ये सब बोर्ड में आया पेपर है, बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आता रहा है और आगे भी आते रहेंगे, चाहे कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, चाहे बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, है ना, बंगाल बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो दोस्त, सब में आएंगे, उड़ीसा बोर्ड हो, कोई भी आएगा, ध्यान दीजिए। तो क्या होगा y का, इसमें स्क्वायरिंग तो हुआ नहीं,
तो डायरेक्ट हो जाना dy अपॉन कितना dx, और ये भी e रेज टू पावर xy dx। चलिए, तो चेन रूल इसमें आएगा तो ये तो e सेम ही रह जाएगा, और एक्स का पावर एक्स वाई ही रहेगा। क्यों, ये मैंने बता रखा, पहले आप समझ सकते हैं जाकर। ठीक है, आप मेरी सुंदर पर जाइए, ढूंढिए। अब हमने चेन रूल लगाना है दोस्त, किसमें एक बार लिख देता हूँ आपको मैंने एक्स वाई में, क्योंकि अभी तो फंक्शन के ऊपर पावर था नहीं, तो फंक्शन फिर पावर है तो पावर कब होगा। अब इस पावर में प्रोडक्ट रूल तो आना है, तो प्रोडक्ट रूल तो आप जानते हो, ये चलता रहेगा। प्रोडक्ट ब्रैकेट में लीजिए, एक्स का डेरिवेटिव करना है आपको, लिख दिया मैंने एक बार, है ना, ये लीजिए, और डॉट में y प्लस क्या करना है कि एक्स यूँ रहेगा और dy पर में dx, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए आइए, ई एक्स रेज टू और 1 हो गया। अब यहाँ जब करेंगे आप तो इसका आंसर कितना 1, सिर्फ y रहा, प्लस एक्स तो रहेगा और dy पर में dx भी रहेगा। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करिए, है ना, क्योंकि हमने y को इधर लाना, dy इधर लाना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई होगा। तो ई एक्स वाई, और ये y को पहले लिख दिया हमने, ये लीजिए, प्लस ये भी x पहले लिख दिया, और ये एक्स वाई डॉट में मल्टीप्लाई में ये रह गया। चलिए इसको इधर लाइए, तो ये हमारे पास पहले से है dy पर dx है ना। चलिए अब इस मार्क को यूज करते हैं हम लोग, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या है, प्लस में है ना, प्लस में जाएगा माइनस हो जाएगा, एक्स भी रहेगा, ई एक्स वाई साथ में dy पर dx, और ये बच गया टर्म y ई रेज टू पावर क्या है एक्स वाई, है ना। यहाँ से कॉमन लीजिए, dy पर क्या होगा dx, क्या बचेगा यहाँ बचेगा 1, है ना, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ माइनस एक्स ई रेज टू पावर कितना एक्स वाई इक्वल टू ए रह गया आपका ई एक्स वाई। ठीक है, और ये कहा जाएगा, इसके नीचे पटक देंगे, तो पटक देंगे तो उसको हम थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं इसको। ये आइए, ये लीजिए, है ना बच्चे, देखिए ध्यान दीजिए पर, है, देखिए इसको हमने रब कर दिया है, और रब करने के बाद देखिए अब आइए, चलिए इसको हमने इसको नीचे लाना है, डिवाइड में चला जाएगा वो, यानी इसको हिंदी में कहते हैं भाग में चले जाना। तो क्या हो जाएगा कि dy अपॉन dx इक्वल टू दिस y रेज टू पावर ई एक्स वाई ई का पावर एक्स वाई अपॉन में रह गया 1 माइनस एक्स ई अपावर एक्स वाई हो गया, है ना। बस ये आपका लास्ट क्या हो गया, ये आपका आंसर हो चुका है ना। आप देख रहे हैं कि इसमें भी क्या हो रहा है, y आ रहा है, और जो भी ई है ई के पावर एक्स वाई, और 1 माइनस क्या है एक्स वाई। अब ऐसे ही इसका हमने एक सिंपल पावर था, कुछ और भी पावर होता है, तो उसका यहाँ पर चेन रूल से आएगा, यहाँ पर चेन रूल से यहाँ पर आएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। देख रहे हैं, तो किस तरह से आपके सामने मैंने आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का भी मैंने लिया, और उसको भी आपको हमने बताया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी। तो मैंने अभी क्वेश्चन जो हमने इसमें 5 बताया, 5 बताया है, 5 टाइप्स बताया हमने, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है, समझना है और याद रखना है। इसी बेस पर आपको कई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो आज का डिफरेंशिएशन का पार्ट नंबर जो 6 हमारा, ये एक अलग टाइप था, यूनिक टाइप था, जो बोर्ड में हमेशा आता रहा है, और मैं नेक्स्ट में एक अलग टाइप से लेकर आऊँगा जो भी बोर्ड के लिए बेनिफिशियल होगा, और आपको आपके लिए भी डिफरेंशिएशन, चाहे आपको बोर्ड के लिए बच्चे हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हों या एडवांस जेई मेंस जो भी हों, उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हम लोग का मुलाकात यहीं रहेगा फिर से आप सभी लोगों का। लेकिन इससे पहले कहना चाहूँगा कि जिन्होंने सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जिन्हें कुछ पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को आप इसको इंस्पायर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सुंदर बिल क्लासेस पर संजय सर के साथ आकर पढ़ा जाए, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों को, आने वाले जो त्यौहार है हमारे, दिवाली अभी कल ही बीता है, और अभी गांव में लक्ष्मी पूजन चल रही है। लक्ष्मी पूजन का अभी धूमधाम से तैयारी मतलब चल रही है, पूजा चल रही है। हर कई जगह प्रोग्राम होता है, कई जगह कई मतलब धार्मिक प्रोग्राम, कई ऑर्केस्ट्रा, कई अलग अलग होता है एंटरटेनमेंट। लेकिन इस कोरोना की वजह से बहुत कम जगह पर अभी इस बार भी गांव में या शहर में लक्ष्मी पूजा जो हुआ है उसमें प्रोग्राम को नहीं रखा गया है। बहुत कुछ जगह ऐसा है जहाँ प्रोग्राम रखा गया है, ठीक। एक कोरोना की वजह से भीड़ भाड़ के कम लगाया जाए इसलिए नहीं प्रोग्राम किया गया है, ठीक है। ऐसा बिहार में ज़्यादा प्रोग्राम होता रहता है लक्ष्मी पूजा में, ठीक है। तो आपको फिर से एक बार
मैं आने वाले त्यौहार भैया दूज जो आज गोधन था, जिसको हम कहते हैं, ये आपका गोवर्धन पूजा भी था आज, और आने वाला टाइम अभी कल है भैया दूज, इसके बाद 20 और 21 को छठ पर्व है। उसके फिर से आप सभी लोगों को मैं एक बार अनंत शुभकामनाएं, अनंत बधाई देते हुए मैं अपनी क्लास को ही बंद करता हूँ। गुड नाइट, जय हिंद।